श्रोताओ, देवर्षि नारद कहने लगे, जवाब दिया, आज हम तुम्हें बड़ी सुंदर युक्ति बताएंगे। कंस, अरे तुम अपने यहाँ पर एक धनुष यज्ञ रचाओ, निमंत्रण भेजो, दोनों के लिए दोनों को यहाँ बुलवा लो, फिर जी चाहे वैसे मार देना, और पत्र लेकर के भेजो अक्रूर जी को यहाँ से। जो इतने शब्द सुने देवर्षि नारद के, कंस ने दिमाग में झटका लगा। जवाब दिया, बाबा जी आज तो बड़ा सुंदर युक्ति आपने बताई है। आज श्रोताओ, देवर्षि नारद जो थे वहां से चले गए। श्रोताओ, जब देवर्षि नारद चले गए, इधर कंस ने क्या किया, जब सुबेरा हुआ अक्रूर जी को पास में बुलाया, जवाब दिया, तुम चले जाओ, पत्र लिख करके दिया, जाओ वृंदावन के लिए चले जाओ, ये पत्र दे करके आओ, मैं अपने यहाँ धनुष यज्ञ करेंगे, कृष्ण और बलराम को निमंत्रण दे के आओ। अक्रूर जी कहने लगे, कंस, अरे तुझे नहीं मालूम है केवल श्याम की आने की देरी है, फिर तेरी मौत की देरी नहीं है। बोले, तेरो रंग रंग है जावे गो, अभिमान करे क्यों तन को तेरो। श्रोताओ, तेरो रंग पंग जावे गो, अभिमान करे क्यों तन को तेरो। आवे मथुरा कृष्ण मुरारी, आवे मथुरा कृष्ण मुरारी, ओ अभिमानी ओए तेरी खुआरी, ओ अभिमानी ओए तेरी खुआरी। जो उनसे बैर बढ़ावे गो, अभिमान करे क्यों तन को तेरो। और कंस, तुझे एक बात नहीं मालूम है, अगर कन्हैया आ गया तो तेरे मौत की देरी नहीं है। क्यों? 5 दिन के पूतना मारी, 5 दिन के पूतना मारी, मारे बड़े बड़े बलधारी, मारे बड़े बड़े बलधारी। जो न से बैर बढ़ावे गो, अभिमान करे क्यों तन को तेरो। श्रोताओ, जवाब दिया है। अक्रूर जी कहने लगे हैं,
ओरे कंस, अरे तू यहाँ पर जो है भगवान कन्हैया को नहीं बुला, नहीं तो केवल श्याम की आने की देरी है, फिर तेरी मौत की देरी नहीं है। बहुत समझाया लेकिन कंस नहीं माना। अक्रूर जी लाचार हो गए तो पत्र लेकर के जो है रथ पे सवार हुए और चले हैं कहाँ? वृंदावन की ओर। श्रोताओ, रथ पे सवार होके चले। रथ लीनो सजबाए जल्दी घोड़ा रे मंगवाए। और बैठ चले अक्रूर आगे रथ ब्रज में कौन आए भैया। अरे बैठ चले अक्रूर आगे रथ ब्रज में कौन आए भैया। अरे सफल सुत मन में अरसाए। अरे धन्य हमारे भाग्या जो हम जन्म सफल जाने। अरे धन्य हमारे अरे गबन जब ब्रज में करे आज श्रोताओं, अक्रूर जी जो है रथ पे सवार होने के बाद में जो है वृंदावन की ओर चले हैं। श्रोताओं, अक्रूर जी जब वृंदावन में पहुंचे हैं, बाबा नंद ने देखा तो सुंदर आसन डाल के बैठा लिया। और इसी बीच में जो नोटों का हार डाल के सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान हिमांशु और कार्तिक बेटा की तरफ से, जो ये नोटों का हार आया है, सरस्वती मैया से यही विनती करेंगे सदैव जो है विद्या के भंडार भरे रखें, माता पिता का नाम जो है रोशन करें, सदैव जो है मनोकामना की पूर्ति हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आज श्रोताओं, अक्रूर जी को जो है बड़ा सुंदर आसन डाल के बैठा लिया बाबा नंद ने। इधर तब तक जो है भगवान कन्हैया आ गए। जवाब दिया, चाचा बड़े दिनों के बाद में आना हुआ। अक्रूर जी कहने लगे, कन्हैया हम तुम्हारे के लिए जो अच्छे के लिए नहीं आए हैं। क्यों? जवाब दिया, कंस ने अपने यहाँ धनुष यज्ञ रचाया है, पत्र देकर के निमंत्रण तुम्हारे लिए भेजा है, तुम्हें बुलवाया है। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, चाचा अरे रात भर विश्राम करो, जब सुबह होगा तब देखा जाएगा। श्रोताओं, अक्रूर जी ने जो है रात भर विश्राम किया है। जब सुबह हुआ तो अक्रूर जी के साथ कृष्ण और भैया बलराम जी चले, साथ में ग्वाल बाल बाबा नंद चले। जब चले हैं कन्हैया तो गोपियों ने जब ये सुना, मैया यशोदा ने सुना कि
कि कन्हैया मथुरा के लिए जा रहा है, अक्रूर के जी बुलाने के लिए आए हैं। तो बुरी तरीका से रोने लगी यशोदा मैया, सभी गोपियां बड़ी परेशान हैं। कन्हैया कहने लगे मैया धैर्य धारण करो, राधा को समझाने लगे श्याम सुंदर राधा चिंता नहीं करो, अरे मैं कल की बात परसों आ जाऊंगा, मामा के यहाँ धनुष यज्ञ है, मैं धनुष यज्ञ देखने के लिए जा रहा हूँ। श्रोताओ आज श्याम सुंदर गोपियों को धैर्य धारण कराया है और चले हैं, चले हैं मथुरा को भगवान देख के सखियां भई हैरान, चले सखियां सभी परेशान हैं। राधा कहने लगी कन्हैया तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को ना तड़पाना। तुम लौट के जल्दी रखना मुरलीधर ध्यान देख के सखियां भई हैरान, रखना चले मथुरा को भगवान देख के सखियां भई हैरान, चले सभी गोपियां बड़ी परेशान हैं। श्याम सुंदर ने धैर्य धारण कराया, जवाब दिया राधा मैं कल की बात परसों आ जाऊंगा, क्यों चिंता कर रही हो। आज श्याम सुंदर चले, गोपियां आपस में बातचीत करने लगी, आली कन्हैया जा रहे हैं, लौट के नहीं आएंगे। जो है मैया यशोदा को, हमें तुम्हें सब गोपियन को ग्वाल बालन को छोड़ के जा रहे, हमें खूब मालूम कन्हैया लौट के ना आया है। बोली छोड़ चलो सामरिया, हमको छोड़ चलो, छोड़ चलो रे। मथुरा से अक्रूर जी आए, मथुरा से अक्रूर जी आए, मनमोहन को बेबहकाए, रते टाड़ो नगरिया, हमको छोड़ चलो, छोड़ चलो रे सामरिया, हमको छोड़ चलो। आज गोपियां बड़ी परेशान है। तजी यशोदा सी में तारी
ब्रजी यशोदा सी महतारी, बड़े निठुर दिल के गिरधारी, बड़े निठुर दिल के गिरधारी। अब दुखड़ा दे रोज गरिया, हमको छोड़ चलो रे सामरिया, हमको छोड़ चलो। इतनी बात सुनी सभी सखियों ने तो एकदम से भागी जाकर के कन्हैया के रथ को घेर लिया। तब तक राधा बोली, कन्हैया इस तरीका से हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुम्हारे सिवा में इस ब्रज में कैसे रहूंगी। जवाब दिया श्याम सुंदर ने, राधा अरे मैं कल के बाद परसों आ जाऊंगा। श्रोताओ, आज गोपियां बड़ी परेशान हैं। कन्हैया कहने लगे, राधा चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, क्योंकि हमारे मामा जो है कंस, उन्होंने अपने यहाँ पर यज्ञ रचाया है। मैं धनुष यज्ञ देखने के लिए जा रहे हैं। कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों लौट के मैं चला आऊंगा, चिंता नहीं करो। श्रोताओ, श्याम सुंदर समझाने लगे हैं, भैया बैठ जाए सब लोग हैं, अब कंस मारने में देरी है, बैठ जाओ। घेरा लगा के ठाड़े हुए गए, बैठ जाओ सब लोग। ये बाली बच्चन को बैठा ले, जठन्नी चौन्नी खन करे इधर उधर बैठा ले। श्रोताओ, श्याम सुंदर समझाने लगे गोपियों को, राधा अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। अरे करो कंस ने यज्ञ बुलावा, सब ही तोरे आयो। अरे बहुत ना हुई गए तो मन दुख खाए कोरे पायो। अरे बहुत ना हुई गए तो मन दुख खाए कोरे पायो। समझावे अरे दिना गली को बीच के परसों ब्रज में कौन आवे भैया। अरे सोच तुम काए करेगियो, अरे सोच तुम काहे करेगियो। श्री दुनिया धीरा के जन्म हरे आठ कौन लियो। आज श्रोताओं, जवाब दिया कन्हैया कहने लगे, राधा मामा कंस ने धनुष यज्ञ रचाया, मैं वहां जा रहा हूँ, कल के बाद परसों आ जाऊंगा। क्यों रो रही हो राधा, आंसू पोंछो ना राधा। श्रोताओं,
राधा कहने लगी श्याम मुझे संग ले चलो। कन्हैया तुम्हारे सिवा अरे हमें अच्छा नहीं लगता है। राधा कहने लगी है कन्हैया से हमें छोड़ गिरधारी तुम मथुरा को जाओगे। हमें छोड़ गिरधारी तुम मथुरा को जाओगे। कहने लगी राधा मथुरा में जा करके तुम्हें मेरी याद आएगी। मथुरा में जा करके मेरी याद आएगी। मथुरा में जा करके मेरी याद बस ये गोपियों में तुम हमें बुलाओगे। बस ये गोपियों में तुम हमें बुलाओगे। एक और बात कही तेरी प्रेम दीवानी में तुम बिनी मर जाऊंगी। परसों की कह करके तुम मर से जाओगे। परसों की कह करके तुम मर से जाओगे। कन्हैया जब चलने के लिए तैयार हुए तो राधा कहने लगी श्याम जा रहे हो ना तो मेरी एक बात सुने जा। तेरी याद में रोई मर जाई कन्हैया ये राधा रानी जी। तेरी याद में रोई मर जाई कन्हैया ये राधा रानी जी। बचपन से हम संग संग खेली अब क्यों करी रे मोई अकेली। अब क्यों करी रे मोई अकेली। जब
अरे थोड़ी धीर को धर ले राधा, कल की बात परसों लौट के चला आऊंगा। कन्हैया चलने के लिए तैयार हुए तो संग की सखियां कहने लगी हैं, अली अरे जे करिया जो है कभू काऊ के नाय भय, समझाए कि बोली है बहना करिया अपने न होवे, इन पे काहे दे रही जाने। करिया करिया बने कटारी, चोली हाथ में खोले प्यारी, पहुंच जाई दुश्मन के हाथ में, उलटे ही खींचे कान। दीदी करिया अपने न होवे, इन पे काहे दे रही जान। करिया है इंद्रेश को बाजा, कहीं गुरुदेव रागन को राजा। जादन से जासी की भागवती, होई गई नींद राम। दीदी करिया अपने न होवे, इन पे काहे दे रही जान। दीदी अरे जे करिया कभू काऊ के नाय भय, सो तेरे का होएंगे। आज श्रोता इधर श्याम सुंदर जो है अक्रूर जी के साथ में मथुरा के लिए चले जाते हैं, और इधर जो है सभी गोपियां मैया यशोदा रोती रह गई। इधर कन्हैया जब मथुरा नगरिया के नजदीक पहुंचे तो कंस के बगीचा में ठहर करके सब लोगों ने विश्राम किया। कन्हैया बोले, बलराम भैया अरे दूर से मथुरा नगरिया देखने में बड़ी अच्छी लग रही, चलो देख के आए। सो श्रोता सब ग्वाल बाल चले करके सो रास्ता में आगे बढ़े तो रास्ता में एक गोपी मिल गई गली में। सो कन्हैया जो है सबसे पीछे चले, सुबह गोपी से ठाड़े होकर बतलाने लगे। मनसुखा कान लगे, ओरे बलराम भैया अरे देख ले न जान न पहचान, तू देखो घूंघट वाली से बतलाए रो ठाड़ो। सो बलराम भैया कान लगे, कन्हैया ये तुम्हारी अच्छी आदत नहीं है, रास्ता में न जान न पहचान ठाड़े होके बतला रहे कौन है। कौन है ये? श्रोताओ जवाब दिया, तुम जाए जानना है तो अपने यन की है, अपने यन की कौन है जानना है? अरे जब डगलिया की मोड़ी, अच्छा चल बातें बहुत बना ले। सो कन्हैया को आगे कर लो, और ये जो रहे बाई गोपी की नंद जो रहे सो छत से बिठाड़ी देख रही, जो घर में पहुंची जवाब दो आन दे भैया। पानी के भरे में जाती हूँ, रास्ता में ठाड़े हुए के बतलाती हूँ, आज आन दे तुम्हारी गाल चरवे। सो श्रोताओ इधर जो रहे कन्हैया सब ग्वाल वालन के साथ में थोड़े आगे बढ़े। सुक्का देखो आगे गली में कंस को धोबी आए रहो, नशा में धुत रह और कपड़ने की पुडरिया जो है कंधा पे डरी रहे। सो सारी गली में झूमत बहु चलो आए रहो। और इसी बीच में 101 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान शक्ति और शिवान, ये दोनों भाई
हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे, सदा ही मनोकामना की पूर्ति हो। श्रोताओं, आज श्याम सुंदर जो रहे ग्वाल वालों के साथ में आगे बढ़े, जो धोबी को आत बहुदे को जवाब दिया, भैया तुम कंस के धोबी हो, हम कंस के मेहमान हैं, वस्त्रों से बड़े परेशान हैं, भाड़े पे थोड़े दिनों के लिए वस्त्र दे दोगे? धोबी कान लगो, जवाब दिया, ओए तुम्हारा मुंह है वस्त्र पहनने के लिए, ये राजा के वस्त्र हैं। श्याम सुंदर कहने लगे, अरे धोबी। धोबी कहने लगा, चीखो नहीं, चीखो नहीं, ये नंद बाबा की जागीर नहीं है, ये कंस का शासन है, कंस का। श्याम सुंदर कहने लगे, अरे धोबी, हम सीधी सादी बात कहें और उल्टा सीधा चलता है, नालायक मीठे बचनों पे तू कहता है दिल जलता है। धोबी बोला, चीखो नहीं, चीखो नहीं, क्योंकि ये कंस का दरबार है, कंस का बाबा नंद की ये जागीर नहीं है। धोबी कहने लगा, ओ झोपड़ियन के रहने वाले, मथुरा में सभी अहीर नहीं, यहाँ शान तेरी चल पाई, नंद बाबा की जागीर नहीं। बेटा इधर जो है जवाब दिया, तुम्हारा मुंह है वस्त्र पहनने के लिए। जो ये शब्द सुने कन्हैया ने, धोबी की इतनी बात सुनने के बाद में श्याम ने जो है धोबी के गाल पर तमाचा मारा। आज धोबी बेहोश हो गया, थोड़ी देर बाद धोबी खत्म हो गया। कन्हैया आगे के लिए बढ़ गए, आगे के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या देखा, सामने से कंस की दासी आ रही है, चंदन का कटोरा जो है सो हाथ में है, कंस के दरबार के ले जा रही, तिलक लगाने के लिए। सो कन्हैया ने पास में बुलाओ, इधर आ, कहाँ जा रही? तिलक लगाने के लिए जा रहे हैं कंस के दरबार में, तो हम आए तिलक कर दो। सो दामा चलना लगो, अरे कन्हैया, ओए तेरी कसम देख ले कितनी बुरी लग रही, कितनी बुरी लग रही, जा कितनी बुरी लग रही, जाके हाथन से, अरे तेरे माथो सड़ जाएगा, माथो कब जा। जवाब दिया, तुम इधर आओ, हमारे तिलक करो, हमारे। और जैसे ही कुब्जा आगे बढ़ी कन्हैया के तिलक लगाने के लिए, कन्हैया ने क्या किया, पैर को अंगूठा पैर से दबाओ, थोड़ी से हाथ लगाओ, कहानी कचौड़ बन गई। वो कुब्जा कौन थी? हेलो, सारे ग्रुप को जोड़ी सुन के मनसुख की बानी को और मेर देने बड़े पाहिए की तेरी भूल गई मेरे समन का पालम थाने। आज सुंदर सा गोपी का रूप धारण किया, वो तो वहां से चली गई और इधर जो है सब ग्वाल बाल आगे बढ़े। एक कंस का जो है दर्जी रहता था, भगवान का भक्त, उसने जो है वस्त्र फिट करके पहनाए हैं। श्याम सुंदर सब ग्वाल बाल को लेकर के आगे बढ़े। श्रोताओं, जहां जो है धनुष रखा था, वहां पर
जाकर के भगवान कन्हैया ने देर नहीं की, धनुष को उठा करके तोड़ दिया, लौट के चले आए लला। जब लौट के चले आए, इधर कंस ने सुना, तो कंस ने जब ये सुना तो क्या किया है, पीलवान से कहा है, कुबेड़िया पीड़ जो हाथी है जो हमारे ससुर जरासंध ने दिया है, श्रोताओं कन्हैया आगे बढ़े, पीलवान से कहा है तुम अपने से हाथी को हटाओ। पीलवान कहने लगा अगर बलवान बनते तो हाथी को पछाड़ो, अंदर चले जाओ। कन्हैया कहने लगे पीलवान तुम्हें नहीं मालूम है, हम यदुवंशी कहलाते हैं, कह दे तो रंग दिखाई डाले, पुनीत कह दे फसली फसली करके, कह दे फसली फसली करके, तेरे हाथ की गेंद बनाई डाले, कह दे फसली फसली करके। कन्हैया कहने लगे पीलवान अरे हाथी को हटा ले, कह दे फसली फसली करके, तेरी हाथ की गेंद बनाए डाले, कह दे फसली फसली करके, तेरे हाथ की गेंद बनाए डाले। आज श्रोताओं कन्हैया बोले पीलवान हाथी को हटा ले, नहीं तो खुद हम हटा देंगे, हम इतनी ताकत रखते हैं। श्याम सुंदर आगे बढ़े, क्या किया, सूड़ी पकड़ी की हाथी जब ले मारो, महाराज दांत दो उखाड़ ले तत्का, और जाई भोगी ले बेचने वाले पार दलिए खाल, मदनू करके द्वारो साफ, कन्हैया सभा में घुसे आयो, द्वारो साफ, कन्हैया सभा में घुसे आयो। श्रोताओं हाथी का वध किया भगवान श्याम सुंदर ने। आज श्रोताओं आगे बढ़े, जब आगे बढ़े कंस ने देखा तो शंख और चारूर नाम के पहलवानों को आदेश दे दिया, जाओ मारने के लिए पहुंच जाओ, तुम हमारे दुश्मन को मार के आओ। शंख और चारूर पहलवान दोनों चले। अब क्या हुआ, कंस को मारने वाले भैया हाँ तैयार नहीं हो, जब 1 2 3 बोले तब ठीक है, पहले नहीं। शंख और चारूर पहलवान श्याम से मिला रहे, जगत खिलाड़ी खिलवाड़न को खेल खेल में खिला रहे,
बाली बच्चों को थोड़ा दूर कर ले। हाँ ये ठन्नी चौन्नी जो खनकरी तुम्हारी इधर उधर इन्हें थोड़ा साइड अप करो भैया, ताऊ के लग जाएगी। अबे नहीं रुको रुको रुको, अरे रुको। जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो, जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो। आज तो है मारो कन्हैया देखत को है मारो कन्हैया देखत को। अरे एक दिन गली दे आयो, कमेटी का है। हाँ अब वैसे तुमने कंसों को मारो है, तुम पे 302 लग जाए, तुम और ये निकाल दो। देखत को है मारो कन्हैया देखत को है मारो समरिया देखत को। अरे एक दिन गली दे आयो, हाँ ले ले भैया, जो मिले सो ले ले। अब वैसे तुम्हें और उल्टे देना चाहिए, 302 लगाई दिए हमें। इन्हें देवो चाहिए इन्हें। काली नाथ हजारो कन्हैया देखत को है मारो समरिया देखत को। अरे एक दिन मथुरा में आयो, अरे एक दिन मथुरा में आयो, जय मामा कंस निदारो कन्हैया देखत को है मारो कन्हैया देखत को। बोलिए गोविंद भगवान की। और ध्यान